तो भाइयों अगले हफ्ते होने वाला है यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट और यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट के जो मेन इवेंट फाइटर्स है जस्टिन गेची और इलिया टुपुरिया, इनके बीच में काफ़ी खतरनाक ट्रैश टॉकिंग चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कल इलिया टुपुरिया ने जस्टिन गेची का रिप्लाई करा। कुछ दिनों पहले आप सबको पता होगा जस्टिन गेची ने इलिया टुपुरिया के पास्ट रिलेशनशिप, एक्स वाइफ और डिवोर्स को लेकर कॉमेंट करा था और उसने ऐसा बोला था कि अच्छा हुआ उसका डिवोर्स हुआ, मैं भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूँगा, मैं भी उसकी जगह होता, उसकी एक्स वाइफ की जगह तो मैं भी उसको छोड़ देता। ऐसा स्टेटमेंट दिया था जस्टिन गेची ने इलिया टुपुरिया का। उसका रिप्लाई करा है इलिया टुपुरिया ने। तो भाइयों इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या ट्रैश टॉकिंग हुई है, मेरा क्या ओपिनियन है इस ट्रैश टॉकिंग के ऊपर और कौन सही है कौन गलत है, और क्या जस्टिन गेची ने अपनी ही ग्रेव यहाँ पे डिग आउट कर लिया जैसा लोगों का कहना है। ये सारी पर्सनल ट्रैश टॉकिंग करके सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों यूएफसी व्हाइट हाउस इवेंट से पहले यहाँ पर हमजा चिमाय वर्सेस डिलॉन डेनिस की एक रेसलिंग फाइट होने वाली है। एक बहुत बड़ा रेसलिंग मैच शेड्यूल्ड है, तो इस मैच के बारे में आप सबको सारी डिटेल्स बताऊंगा, कब कहां कैसे देख सकते हो। साथ ही साथ आप सबको इस फाइट की एनालिसिस भी बताऊंगा किस तरीके से ये फाइट जा सकती है। लेकिन भाइयों उससे पहले आप सबको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का, अगर आप सब ऐसा ही कंटेंट एंजॉय करते हो तो। अब भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या ट्रैश टॉकिंग चल रही है इन दोनों के बीच में। मैंने आप सबको बताया कि जस्टिन गेची इलिया टुपुरिया के बीच में एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट थी, जब तक ये फाइट अनाउंस थी एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट थी। अब हुआ ये भाइयों कि जब से ये फाइट अनाउंस हुई है जस्टिन को काफी ज्यादा ओवरलुक किया जा रहा है। इलिया टुपुरिया क्योंकि एक डबल चैंपियन है, फिलहाल 2 भी डिविजन्स में चैंपियन बन चुका है, अनडिफीटेड है, विनिंग स्ट्रीक पे है लगातार, वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे, चार्ल्स ओलिवेरा को हरा रखा है। तो लोग जस्टिन गेची को कहीं ना कहीं अंडर लुक कर रहे थे और इसके रिप्लाई में जस्टिन गेची के फादर ने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दिया था कि जस्टिन गेची ने पास्ट में भी यहाँ पर काफी सारे शॉर्ट गाइज को हराया है, माइकल चैंडलर को बुरी तरीके से हराया है, रफाल फिजीव को हरा रखा है, तो इलिया टुपुरिया भी जस्ट अनदर शॉर्ट गाय है और जस्टिन गेची उसको भी हरा देगा। अब इसके रिप्लाई में इलिया टुपुरिया ने उस टाइम पर ही एक स्टेटमेंट दिया था और उसका ऐसा कहना था कि एज अ फादर जस्टिन के फादर सही है, वो होप कर सकता है कि हाँ वो उसका बेटा जीतेगा, बट देन अगेन वर्ल्ड में आज भी देखा जाए इवन यूएफसी में हाइट का कोई बहुत बड़ा एडवांटेज होता नहीं है और इन पास भी शॉर्टर मैन ने यहाँ पर लॉन्गर हाइट बिगर मैन को हराया है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से बेसलेस है हाइट की चीज का यहाँ पर डिस्कशन करना। अब रही बात भाइयों यहाँ पर हाइट की डिस्कशन कर लेते हैं पहले कि हाइट के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती है। अब देखिए हाइट उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। जो भी बंदा आप सबको आके ऐसा बोलता है कि उसकी हाइट है, ये है, वो है, पहली बात तो किसी ने आज तक इस वर्ल्ड में हाइट के लिए अपने से कोई मेहनत करी नहीं है। जितनी भी हाइट जिसकी भी है, जितने भी ह्यूमंस है, 90 to 95% आपकी हाइट आपकी जेनेटिक्स के ऊपर होती है। आपने कोई वर्क नहीं करा अपनी हाइट के लिए। तो इलिया टुपुरिया की जो भी हाइट है उसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ही इज वर्किंग विथ व्हाट ही इज गॉट, मतलब जितनी उसकी हाइट है उस हिसाब से वो वर्किंग कर रहा है। वो ऐसा बैठा हुआ नहीं ओ शिट मेरी हाइट लंबी नहीं है तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग भाइयों आप में से भी मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरी हाइट इतनी है, क्या मैं ऐसे फाइट कर सकता हूं, क्या मेरी हाइट इतनी है मेरे को डिसएडवांटेज होगा। मैं आप सबको हमेशा ये चीज बोलता हूं भाइयों हाइट का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए पूछ रहे हो, आप कंसर्न हो अपने हाइट को लेके कि आपको यूएफसी में डिसएडवांटेज होगा या आप इस किसी और फील्ड में हो, किसी और एथलेटिक्स में, मोस्ट ऑफ द चीजों के लिए आपको हाइट की कोई बहुत ज्यादा नेसेसिटी नहीं होती है। अगर आप यूएफसी का पूछोगे मुझसे तो यहाँ पर एमएमए के अंदर आपकी स्किल बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी डिटर्मिनेशन हार्डवर्क बहुत ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू हाइट। अब भाई आप हिस्ट्रीज उठा के देख लो, एंशिएंट हिस्ट्रीज में यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट जिसको वन ऑफ द बेस्ट कॉन्करर्स माना जाता है, वो भी शॉर्ट हाइटेड था। आज के टाइम में यूएफसी हटाओ, फुटबॉल में देखो लियोनेल मेसी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है बट क्या वो अच्छा फुटबॉल नहीं खेलता। तो हाइट का उतना ज्यादा एडवांटेज नहीं होता है जितना लोग यहाँ पर हुआ उसका बना देते हैं। और यूएफसी में भी कंपैरिजन करो तो इलिया टुपुरिया ने 2 वेट क्लासेस में बेल्ट जीती है। फेदरवेट डिवीजन में मैक्स हॉलोवे, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जो कि फेदरवेट गोट्स कंसिडर्ड थे, उनको बैक टू बैक फिनिश कराया। फिर लाइट वेट डिवीजन में आके चार्ल्स ओलिवेरा को हराया और 2 बेल्ट्स जीती हैं। और ऑन कंपैरिजन एक अच्छा हाइटेड वाला, एक सपोजिटली अच्छा हाइटेड फाइटर जस्टिन गेची अनडिस्प्यूटेड टाइटल नहीं जीत पाया आज तक। रिगार्डलेस कि जस्टिन कितना अच्छा फाइटर है, स्टिल वो टाइटल तो नहीं जीत पाया। इलिया टुपुरिया के पास 2 टाइटल्स है, तो ऐसी हाइट का क्या फायदा है फिर अगर आप ऐसे सीधा सीधा कंपैरिजन कर रहे हो दोनों को एक तरीके से रख के हाइट के हिसाब से। अगर जस्टिन गेची को जज करना है, जस्टिन गेची के फादर को, यहाँ पर इलिया टुपुरिया की हाइट को। रीच का भाइयों मैं फिर भी एक बार को मान लूंगा कि आपकी आम रीच कितनी है उसका थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, बट देन अगेन वो भी कवर किया जा सकता है भाइयों। उसके अंदर भी इन फाइटिंग जो सीखता है, जो पॉकेट
में स्ट्राइकिंग सीखता है वो उस चीज को भी कवर कर लेता है। तो देन अगेन भाइयों मैं फिर से कह रहा हूं कि हाइट को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं होता है। अब वापस आए अपने टॉपिक के ऊपर कि यहाँ पर जस्टिन गेची के फादर ने यहाँ पर इलिया टुपुरिया को क्रिटिसाइज करा उसके हाइट के लिए। ट्रैश टॉकिंग की शुरुआत वहां से हुई, इलिया टुपुरिया ने जस्टिन के फादर को रिप्लाई करा। अब जस्टिन गेची को कहीं ना कहीं ये चीज बुरी लग गई कि इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर जस्टिन के फादर को इन्वॉल्व कर लिया, इसलिए जस्टिन गेची ने उसके प्रीवियस रिलेशनशिप, उसकी एक्स वाइफ, उसके डिवोर्स को यहाँ पर इन्वॉल्व करा। जस्टिन गेची ने ऐसी सफाई इस चीज के बारे में दी है कि उसने ये ट्रैश टॉक इसीलिए करी क्योंकि इलिया टुपुरिया ने जस्टिन गेची के फादर को इन्वॉल्व करा। अब भाइयों इस बारे में आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे, और रिगार्डलेस मैंने ट्रैश टॉकिंग के ऊपर अपना ओपिनियन आप सबको बता रखा है। ट्रैश टॉकिंग की ऑब्वियसली कोई लिमिट नहीं होती है। अभी पिछले इवेंट की हम बात करें UFC 328 हमजात वर्सेस स्ट्रिकलैंड, उसमें क्या ही ट्रैश टॉकिंग होती है, उसमें लिटरली हर चीज को इन्वॉल्व कर लिया गया। फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, कंट्री, सारी चीजों के ऊपर एक दूसरे को कितनी सारी चीजें बोली यहाँ पर इन दोनों फाइटर्स ने, शॉन स्ट्रिकलैंड, हमजा चिमाएव ने। तो देन अगेन भाइयों ट्रैश टॉकिंग कोई लिमिट नहीं है, और मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करता हूं अगर कोई ट्रैश टॉकिंग करना प्रेफर कर रहा है, क्योंकि भाइयों एट द एंड ऑफ द डे ये ऑक्टागन के अंदर जाके फाइट करने वाले, ऑक्टागन के अंदर इनको एक दूसरे के ऊपर पंचेस चलाने का मौका मिलने वाला है, और ये एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट है। इसमें आपको कभी भी इंजरी हो सकती है। ऑक्टागन के अंदर आप स्टेप इन कर रहे हो, आपकी जान भी वहां पर जा सकती है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो यूजुअली फाइटर्स ट्रैश टॉक करते हैं एक मेंटल एडवांटेज लेने का अपने फाइटर्स के ऊपर, अपने अपोनेंट्स के ऊपर। तो अगर इस इंटेंशन से यहाँ पे जस्टिन गेची ने करी है ट्रैश टॉक, या कोई भी फाइटर ट्रैश टॉक करता है, तो मैं उसको बुरा नहीं समझता हूं, क्योंकि मुझे पता है भाइयों, मैं अगर किसी के साथ फाइट करने जा रहा हूं, अगर मेरे पास चांस होता फाइट करने का, या मैं एक फाइटर होता और मुझे पता है कि उस ऑक्टागन के अंदर जाने में मेरी जान जा सकती है, फाइट करने में मेरी जान जा सकती है, तो मैं भाइयों भर के ट्रैश टॉक करता। अगर मुझे एक रत्ती भर भी एडवांटेज मिलता कि हाँ ये चीज करके मुझे एडवांटेज मिल सकता है, तो मैं 100% उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता। और आप में से भी जितने लोग यहाँ पर फाइटर बनेंगे या जिनके पास भी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होती है, तो 100% सारी चीजें एडवांटेज के लिए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते। तो जो भी फाइटर्स भाइयों एडवांटेज लेने के लिए ट्रैश टॉकिंग करते हैं, उनका मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूं, उन चीजों से मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर लेता हूं। लेकिन भाइयों मुझे वो फाइटर्स बिल्कुल नहीं पसंद है जो ट्रैश टॉकिंग को डिफेंड करते कि भाई मैंने तो इस रीजन के कारण ट्रैश टॉकिंग करा था, जो कि जस्टिन गेची अभी कर रहा है। उसका ऐसा कहना है कि इलिया टुपुरिया ने उसके फादर को इन्वॉल्व करा, इसलिए उसने उसकी एक्स वाइफ इन सबको इन्वॉल्व कर दिया, जो कि सरासर गलत है। इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर उसके फादर को कोई भी ऐसा मैलाइन चीजें नहीं बोली है। अगर आप इसकी मॉरल चीजें, मॉरलिटी के ऊपर आप ट्रैश टॉकिंग को जज करो, तो इलिया टुपुरिया ने ऐसा कुछ तो बोला नहीं जस्टिन के फादर को। जस्टिन के फादर ने इनफैक्ट डिसरिस्पेक्ट करी शॉर्ट गाय वगैरह बोल के। और जस्टिन गेची का भाइयों मैंने पास में भी बताया कि वो ट्रैश टॉक तो पूरी कर लेता है, लेकिन वो बाद में फिर बढ़िया भी बन जाता है कि ये सारी चीजें नहीं इन्वॉल्व करनी चाहिए। पास्ट में उसने कॉनर मैग्रेगर को क्रिटिसाइज करा है कि फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, डस्टिन पोरियर की फैमिली के बारे में बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि कॉनर मैग्रेगर भी अपने माइंड गेम्स खेल रहा है, डस्टिन पोरियर से मेंटल एडवांटेज लेना चाह रहा है, लेकिन जस्टिन गेची उस टाइम पे पूरा क्रिटिसाइज कर रहा था। और आज के टाइम पे जब उसको एडवांटेज चाहिए था, तो उसने बिना सोचे समझे इलिया टुपुरिया के पास्ट के बारे में भी बोल दिया, उसकी एक्स वाइफ के बारे में भी बोल दिया। तो भाइयों ट्रैश टॉकिंग करो तो पूरी तरीके से ओन करो, उस चीज को अपने फेस पे लो। मुझे एक मैग्रेगर जैसे फाइटर क्यों पसंद आते हैं ट्रैश टॉकिंग के मामले में, क्योंकि मैग्रेगर कभी भी प्रिटेंड नहीं करेगा कि वो गुड गाय है, मुझे फॉलो करो या मैं बहुत अच्छा हूं। वो सीधा सीधा मुंह पे बोलता है हाँ भाई मैंने बुरी चीज करी, मैंने यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग करी, उसके मुंह पे करी, उसके फैमिली के बारे में, उसकी वाइफ के बारे में बोला। लेकिन जस्टिन गेची यहाँ पे सारी चीजें बोल रहा है, इलिया टुपुरिया के वाइफ के बारे में बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल रहा है, उसके बाद फिर उस चीज को डिफेंड कर रहा है। नहीं भाई मेरे फादर को बोला तो मैंने उसकी मदर के बारे में बोल दिया, उसकी वाइफ के बारे में बोल दिया, जो कि बिल्कुल ही पॉइंटलेस चीज है। यहाँ पर अगर ट्रैश टॉकिंग करी है भाई तो उस चीज को ओन अप करो, उसके यहाँ पर मुंह पे आके बोलो, उसके लिए खड़े रहो, अपने स्टैंड लो कि हाँ भाई मैंने करी, मेरे को एडवांटेज चाहिए था, मैं भी फाइट के बाद करे। रिगार्डलेस भाई मुझे तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं लगती कि बाद में कर दो और उसको पीछे फिर बाद में उसको डिफेंड करो। बाकी भाई इलिया टुपुरिया ने यहाँ पर बहुत खतरनाक वार्निंग दे दी है कि वो जस्टिन गेची को बहुत बुरा मजा चखाने वाला है। उसकी फैमिली, उसकी कंट्री के सामने उसको सिर्फ 2 मिनट चाहिए उसके लिए ऑक्टागन के अगेंस्ट। और ये चीज़ उनके भाइयों ये काफ़ी बोन चिलिंग कॉल आउट करा है यहाँ पर इलिया टुपुरिया ने। अब लोगों का ऐसा कहना है कि जस्टिन गेची ने यहाँ पर काफ़ी बुरी चीज़ करी है, गलती कर दी है ये ट्रैश टॉक करके। और पास्ट में भी ऐसा हुआ है, जस्टिन गेची ने जब जब ट्रैश टॉकिंग करी है वो ट्रैश टॉकिंग उसके मुंह पे बैकफायर हुई है। चार्ल्स ओलिवेरा को उसने क्विटर बोला था, उसने अपनी फाइट से पहले बोला था कि चार्ल्स ओलिवेरा तो क्विटर है, ये है वो है, और चार्ल्स ओलिवेरा ने उसको फर्स्ट राउंड में पहले तो नॉकडाउन करा और फिर सबमिट कराया। तो ये सारी चीज़ें जब भी जस्टिन गेची ट्रैश टॉक करता है वो उसके ऊपर बैकफायर करती है। लेट्स होप कि इस बार भी उसके ऊपर बैकफायर ना करे। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अब बात करते हैं यहाँ पर हामजा चिमाएव वर्सेस डिलॉन डेनिस की रेसलिंग फाइट के बारे में। जी हाँ भाइयों, यहाँ पर जब ये इवेंट यहाँ पर हो रहा होगा, व्हाइट हाउस कार्ड के इवेंट से पहले यहाँ पर हामजा चिमाएव वर्सेस डिलॉन डेनिस की रेसलिंग मैच है आरएफ रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिलॉन डेनिस हामजा चिमाएव के बीच में एक रेसलिंग मैच होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत रैंडम है, कभी हमने सोचा नहीं था कि हामजा चिमाएव डिलॉन डेनिस जैसे फाइटर को एंटरटेन करेगा, उसको ये प्लेटफॉर्म देगा अपने साथ compete करने का। बट रियलिटी यही है कि हामजात ने ये फाइट एक्सेप्ट करी है डिलॉन डेनिस के साथ। ये रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अरमान सारूकियन को आपने रेसलिंग करते हुए देखा है, जॉर्जियो पुलास के साथ जो उसकी ब्रॉल वगैरह हुई थी, वो आरएफ के अंदर ही होती है। इसमें और भी ये फॉर्मर यूएफसी फाइटर्स कंपीट करते हैं, जैसे कोल्बी कोविंगटन, मेराब डॉलिशविली भी करता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। अब सबसे पहले भाइयों आप सबको इस इवेंट की टाइमिंग्स बता देता हूँ। अगर आप सब इंडिया के किसी भी नेबरिंग कंट्री में हो तो 14 जून सुबह 5:30 बजे से ये रेसलिंग इवेंट पूरा स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो हामजा चिमाएव वर्सेस डिलॉन डेनिस की फाइट है, ये सुबह 8 बजे के अराउंड से स्टार्ट होगी। तो अगर आप सब इंडिया के किसी नेबरिंग कंट्री में हो तो 8 बजे के अराउंड से यहाँ पर आप सब देखना स्टार्ट कर सकते हो 14 जून को। और उस टाइम पे डिलॉन डेनिस वर्सेस हामजा चिमाएव की मोस्ट प्रोबेबली रेसलिंग मैच स्टार्ट हो जाएगा। अब भाइयों आपसे पूछोगे कि आरएफ का इवेंट कहाँ पे देखे जाएगा, तो ऑब्वियसली भाइयों इस टाइम पर जो आरएफ का इवेंट है वो अमेरिका के अंदर फॉक्स नेशन चैनल के ऊपर दिखाया जाता है। ऑब्वियसली इंडिया में कोई भी ब्रॉडकास्टर नहीं है जिसको आरएफ ने दिया है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, तो ऑफिशियल मेथड कोई भी नहीं है। यही सारे मेथड से वीपीएन वगैरह लगा के फॉक्स नेशन वगैरह पे जा सकते हो। बट फिर से मैं आप सबको बोलूंगा, आप सब मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आप सबको ये फाइट्स देखनी है, इस फाइट्स पे प्रेडिक्शंस डालनी है, मैं ट्राई करूंगा भाइयों आप सबकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सॉर्ट हो जाए, तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना। उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। बाकी भाइयों अभी डिस्कस करते हैं डिलॉन डेनिस वर्सेस हामजा चिमाएव की फाइट के बारे में। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ये कोई एमएमए फाइट नहीं है, कोई बॉक्सिंग फाइट नहीं है। इसमें सिर्फ रेसलिंग होगी, मैट्स पे रेसलिंग होती है और फ्री स्टाइल रेसलिंग के अंदर ये कंपटीशन होने वाला है। अब सबसे पहले चीज तो भाई मेरे को यहाँ पर लगता है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि मैं नहीं चाहता है कि यहाँ पर डिलॉन डेनिस जैसे फाइटर को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, हामजा जैसे चैंपियन के अगेंस्ट वो रेसलिंग मैच कर रहा है। कंसिडरिंग कि डिलॉन डेनिस के पास कोई भी अचीवमेंट नहीं है, ना ही उसने एमएमए में खतरनाक फाइट करी, और सपोजिटली जो लोग कहते हैं कि उसकी ब्राजीलियन जियोजित्सु बहुत अच्छी है, उसने जियोजित्सु में भी कोई खतरनाक अचीवमेंट नहीं कर रखी। जस्ट बिकॉज कि वो कॉनर मैग्रेगर का दोस्त है और कॉनर मैग्रेगर का कोच रह चुका है पहले, तो उसको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। डिलॉन डेनिस भाइयों मेरे हिसाब से ऐसा लगता है एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपने ढंग तरीके से अपना मुंह चलाया और किसी भी तरीके की ट्रैश टॉकिंग करी, एक दो जगह आप पिट लिए, तो आप इतनी रेलेवेंस ले सकते हो कि आप वर्ल्ड के बड़े बड़े फाइटिंग इवेंट्स के अंदर अपनी जगह सिक्योर कर लो। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो, नेटफ्लिक्स का इवेंट हो रहा हो, बॉक्सिंग इवेंट हो रहा हो, डिलॉन डेनिस को स्पॉट कैसे मिल जाता है। यहाँ पे हामजाद के अगेंस्ट इसको रेसलिंग मैच मिल गया है। और वर्ल्ड में कितने ही बड़े बड़े रेसलर्स होंगे, इवन आरएफ के अंदर ही इतने सारे फ्री स्टाइल रेसलर्स फाइट करते हैं, कोई भी फाइट कर सकता था हामजाद के अगेंस्ट, लेकिन डिलॉन डेनिस को स्पॉट मिला है क्योंकि उसके पास वो हाइप है। उसने ट्रैश टॉकिंग करके, गंद फैला के बेसिकली ये सारी चीजें एक्यूमुलेट कर लेता है, जो कि मेरे लिए तो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा माइंड बॉगलिंग है। एक तरफ तो एमएमए कम्युनिटी जो है, वो सारी एमएमए कम्युनिटी बोलेगी कि डिलॉन डेनिस ये इतना बुरा, इतना अच्छा नहीं है, ये वो सब क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जब फाइट देने की बात आती है तो सारे प्रमोटर्स एक तरीके से लंबे लाइन में लग जाते हैं डिलॉन डेनिस को फाइट कराने के लिए। अब भाई वो फाइट की बात करें तो ऑब्वियसली हामजा चिमाएव इस फाइट को रिलेटिवली इजीली जीत सकता है, क्योंकि ये फाइट एक रेसलिंग है। एक बार को ग्रैपलिंग फाइट होती, स्टिल उसमें हामजाद ग्रैपलिंग में भी मुझे लगता है इसको हरा देगा, बट ग्रैपलिंग होती तो फिर भी सोच सकते थे कि ये कॉम्पिटिटिव फाइट होने वाली है। बट डिलॉन डेनिस अपने आप में ही कोई रेसलर नहीं है, वो एक ग्रैपलर रह चुका है, सबमिशन ग्रैपलिंग वो करता है, ब्राजीलियन जिजित्सु उसका बेस है, तो हामजाद जैसे अग्रेसिव फ्री स्टाइल रेसलर को वो नहीं हरा पाएगा। अब लोग, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि उसने कोल्बी कोविंगटन से 2 पॉइंट्स ले लिए थे पिछले मैच में जब उसने कोल्बी से फाइट करी थी। मैं स्टिल आपको बोलूंगा भाई कोल्बी और हामजाद का लेवल बहुत डिफरेंट है, और अगर हामजा चिमाएव थोड़ी बहुत भी रिडेम्पशन करना चाहता है लास्ट इवेंट के अंदर, जैसी उसने परफॉर्मेंस दिखाई है शॉन स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट, थोड़ा बहुत भी अपने आप को अगर रिडीम करना चाहता है तो प्लीज भाई एक आधा पॉइंट भी डिलॉन डेनिस को ना देने। अगर मैं तो भाई पर्सनली ऐसा मानता हूं कि अगर हामजा चिमाएव ने एक भी पॉइंट यहां पे डिलॉन डेनिस को दे दिया तो वो हामजा चिमाएव के लिए हारी होगी, भले वो ओवरऑल मैचअप जीत जाए। क्योंकि भाई फिर तो क्या फायदा ये चेचन रेसलिंग का, साधु लाइव के साथ ट्रेन करने का, रशिया में डिफरेंट सिटीज में इतने हाई एल्टीट्यूड कैंप्स का, अगर डिलॉन डेनिस भी उस हामजा चिमाएव के अगेंस्ट पॉइंट ले लेता है तो, जो कि डिलॉन डेनिस रेगुलरली फाइट नहीं करता, ना ट्रेनिंग करता है, एक्सेट्रा चीजों में इन्वॉल्व रहता है, अगर वो हामजाद के अगेंस्ट सिंगल पॉइंट भी स्कोर कर लेता है भाइयों, ये तो फिर बहुत ही बड़ी
अलग चीज़ हो जाएगी। मैं तो फिर वो लॉस ही कंसिडर करूंगा हमजाद के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं भाई हमजाद उसको क्लीन स्वीप फिनिश करे ताकि उसके पास कोई भी टॉकिंग पॉइंट ना हो। क्योंकि अगर उसने पॉइंट ले लिया, अगर हमजाद से गलती से भी पॉइंट ले लिया, तब वो भाई उस चीज़ को पूरी तरीके से मार्केट करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ उसको टॉकिंग पॉइंट मिल जाएगा। और डेफिनेटली एक और ट्राई वो करेगा जैसा वो हर टाइम करता है, कि कोई ब्रॉल स्टार्ट हो जाए, कोई ट्रैश टॉकिंग स्टार्ट हो जाए। ऑलरेडी वो इस्लाम माचेव और टीम हबीब के मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर चुका है। अभी इस फाइट वीक में भी ऑल्टर्ड एआई इमेजेस शेयर कर रहा था इस्लाम माचेव और उसके फैमिली मेंबर्स की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलते रहेंगी। डिलॉन डैलिस रेलेवेंट रहने के लिए सारी चीज़ें करता है और ये सारी चीज़ें वर्क भी करती है और रेलेवेंट भी रहता है। पता नहीं कैसे भाइयों, आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।